शब-ए बारात, जिसे लैलतुल बारात भी कहते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक पाक रात है। ये इस्लामिक कैलेंडर के 8वें महीने शाबान की 14वीं और 15वीं तारीख के बीच की रात होती है। यह रात अल्लाह से दुआ मांगने, खुद के बारे में सोचने और माफी मांगने की रात है। मुसलमान मानते हैं कि इस रात अल्लाह अपनी रहमत और बरकतें बरसाते हैं। शब-ए बारात को कई नामों से जाना जाता है। हर नाम इसका महत्व बताता है। इसे लैलतुल बारात कहते हैं, जिसका मतलब है बेगुनाही या माफी की रात। इसका मतलब है कि अल्लाह इस रात सच्चे दिल से तौबा करने वालों के गुनाह माफ कर देते हैं। इसे लैलतुल मुबारका भी कहते हैं, यानी बरकतों की रात, जो बताता है कि इस रात अल्लाह अपने बंदों पर खूब बरकतें बरसाते हैं। शब-ए बारात की असली शुरुआत को लेकर विद्वानों में बहस है, लेकिन इस्लामी रिवायतों और अल्लाह की अपार रहमत में इसका महत्व गहराई से जुड़ा है। ये वो रात है जब मुसलमान अपने रब की तरफ रुख करते हैं, माफी और हिदायत मांगते हैं। ये रात हमें हमारी जिंदगी के अंत का और नेक जिंदगी जीने के महत्व का एहसास दिलाती है। मुसलमानों का मानना है कि शब-ए बारात में अल्लाह हमारे आने वाले साल की जिंदगी का फैसला करते हैं। इसमें हमारा रोजगार, हमारी सेहत और हमारी उम्र भी शामिल है। ये वो रात है जब जन्नत के दरवाजे खुले होते हैं और अल्लाह की रहमत धरती पर उतरती है। मुसलमानों को इस रात दुआ मांगने, अल्लाह से आने वाले साल के लिए हिदायत और बरकतें मांगने के लिए कहा जाता है। कुरान में शब-ए बारात का जिक्र साफ तौर पर नहीं है, लेकिन कुछ आयतें इस रात के महत्व की तरफ इशारा करती हैं। जैसे कि सूरह दुखान में अल्लाह कहते हैं, उस रात हर अहम काम का फैसला होता है। 44:4। यह आयत बताती है कि एक मुबारक रात होती है जब खुदाई फैसले किए जाते हैं। बहुत से विद्वान मानते हैं कि ये रात शब-ए बारात है। इसके अलावा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शिक्षाओं में इस रात के महत्व पर जोर दिया है। हजरत अली रजी की एक हदीस में पैगंबर ने कहा, जब शाबान की 15वीं रात हो तो रात में नमाज पढ़ो और दिन में रोजा रखो, क्योंकि अल्लाह उस रात सबसे नजदीकी आसमान पर उतरते हैं। यह हदीस शब-ए बारात में नमाज और रोजे के महत्व को बताती है। मुसलमान शब-ए बारात को खास दुआओं और इबादतों के साथ मनाते हैं। ये गुजरे हुए गुनाहों की माफी मांगने और अच्छे भविष्य के लिए दुआ करने की रात है। बहुत से मुसलमान पूरी रात मस्जिदों में या घर पर नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने और अल्लाह से रहमत मांगने में बिताते हैं। शब-ए बारात के अगले दिन रोजा रखना बहुत अच्छा माना जाता है। ये अल्लाह की बरकतों के लिए शुक्र अदा करने और माफी मांगने का तरीका है। शाबान की 15वीं तारीख को रोजा रखना जरूरी नहीं है, लेकिन इसे बहुत अच्छा माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इस रात कब्रिस्तान जाकर अपने गुजरे हुए लोगों के लिए दुआ करने के लिए कहा है। ये उन लोगों को याद करने का समय है जो दुनिया से चले गए हैं, और उनकी आत्माओं के लिए अल्लाह से रहमत मांगने का समय है। कब्रिस्तान जाना हमें अपनी जिंदगी के अंत का और आखिरत के लिए तैयारी करने के महत्व का एहसास दिलाता है। चौथा भाग, शब-ए बारात की परंपराएं। शब-ए बारात पूरी दुनिया में अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक रस्मों के साथ मनाई जाती है। कई देशों में मस्जिदों को रोशन किया जाता है और खास तकरीरें दी जाती हैं। परिवार साथ खाना खाते हैं, कुरान पढ़ते हैं और साथ मिलकर दुआ करते हैं। कुछ संस्कृतियों में खास मीठे पकवान बनाए जाते हैं और पड़ोसियों और रिश्तेदारों में बांटे जाते हैं। खाना बांटने का यह काम खुशी फैलाने और भाईचारे की भावना को बढ़ाने का तरीका माना जाता है। ये याद रखना जरूरी है कि सांस्कृतिक रस्में इस रात की खूबसूरती को बढ़ाती हैं, लेकिन शब-ए बारात का असली महत्व इसके आध्यात्मिक महत्व में है। ध्यान हमेशा अल्लाह से माफी मांगने, सच्चे दिल से दुआ करने और अपनी जिंदगी पर विचार करने पर होना चाहिए। 5वां भाग, शब-ए बारात की भावना को अपनाना। शब-ए बारात अल्लाह की रहमत, माफी और अपनी बनाई हुई दुनिया के लिए उनके प्यार की याद दिलाती है। ये खुद के बारे में सोचने, तौबा करने और अपने रब के साथ करीबी रिश्ता बनाने की रात है। जैसे ही हम इस मुबारक रात को मनाते हैं, आइए इसकी असली भावना को अपनाने की कोशिश करें। आइए अपनी कमियों के लिए माफी मांगें और दुनिया और आखिरत दोनों में एक बेहतर भविष्य के लिए दुआ करें। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करे और हम सब पर अपनी बरकतें बरसाए।